भारतीय जनता पार्टी की 3 विधानसभा में सीटें आई थी 2017 के चुनाव के संदर्भ में विधानसभा में, और जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी 18 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रही पश्चिम बंगाल में, उस समय जब ममता दीदी बिल्कुल उफान पर थी। तो आपसे जानना यह चाहता हूं मैं बहुत विनम्रता के साथ कि आप भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें जीतने का अवसर देने के लिए तैयार हैं, पर उन 18 में से कुछ हिस्सेदारी कांग्रेस या वामपंथियों को मिल जाए अगर सामूहिक लड़ाई के माध्यम से, उसके लिए आप तैयार नहीं है। तो ये भाजपा की जड़ों में मठा डालने की जगह पानी और खाद देने की आपकी मंशा के पीछे वजह क्या है? आपको साफ साफ बता दो हिमांशु जी, हम बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे और एक भी सीट बीजेपी को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर जो जमीन पे रह के काम करते हैं उसी को वोट मिलते हैं। अब बीजेपी कांग्रेस सीपीएम बात इसकी नहीं है। हम बंगाल में धर्म की राजनीति नहीं होता है, बंगाल में जो होता है कर्म की राजनीति होते हैं। आज अगर आप देख लीजिए, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पर राजनीतिक रूप में जागरूक लोग रहते हैं। आज अगर आप देखेंगे बंगाल के जो इतिहास रह चुके हैं, यहाँ पर कोई आके अगर धर्म के नाम पे वोट मांगेगा उसको नहीं मिलेगा। जो काम किया है उनको ही वोट मिलेगा, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सीपीएम हो, कोई भी हो, हमको एतराज नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम लोगों ने बीजेपी को कोई छोड़ा नहीं था। 2019 में इन्होंने पुलवामा इन्होंने जो किया था, जो देश प्रेम का एक भक्ति जगाई थी, लोगों को लगा था अच्छे दिन आने वाला है। ये सब झूठे मोटे वादे, जुमला सरकार, सीट तो मिल गया, लेकिन 2021 में क्या हुआ? फिर हमने बीजेपी को धूल चटाई। जो बोला था इस बार 200 पार, पूरा ताकत लगा दिया था बंगाल के पीछे। इनके सारे मंत्री सब सेंट्रल से आ गए थे, बंगाल में रैली किए, 50 to 100 हो गए, लेकिन बीजेपी को क्या 70 में रुकना पड़ा। अगर बंगाल में बीजेपी के खिलाफ कोई लड़ सकते हैं वो तृणमूल कांग्रेस है, कोई दूसरा पार्टी नहीं।